नमस्कार, आई एम सिद्धार्थ राय। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। उसी से हम आज आगे बढ़ते हैं और ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किस तरह से किया जाए। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कैसे पता लगाएं कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम पहले आज ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड किस किस तरह के होते हैं, म्यूचुअल फंड की टाइप्स क्या होती हैं। ये जानने के बाद आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। ठीक है, देखिए म्यूचुअल फंड की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हम एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। पहली तो होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो शेयर्स के अंदर आपके पैसे को डालते हैं। ठीक है, शेयर्स के अंदर डालने का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी पैसा आएगा वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। अब वो उस पोर्टफोलियो के अंदर 100 शेयर्स भी रख सकते हैं, 50 शेयर्स भी रख सकते हैं, लेकिन अपना पूरे पैसे को शेयर्स के अंदर ही डालते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि सिर्फ उन शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो जिनमें ग्रोथ की बहुत उम्मीद होती है, जिन कंपनीज के अंदर आने वाले सालों के अंदर बहुत स्पीड से ग्रोथ करने की उम्मीद होती है। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो वैल्यू स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि अंडर वैल्यू मार्केट के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड होते हैं जो डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा कोई कंपनी रूटीन में डिविडेंड देती है। ठीक है, तो ये तो होते हैं इक्विटी फंड्स। इसके बाद आते हैं फिक्स्ड इनकम फंड्स। एक बात बताने में भूल गया कि इक्विटी फंड्स के जो रिटर्न होता है वो होता है, आप मान लीजिए 12% से लेकर 24-26% तक। वो डिपेंड करता है कि वो ग्रोथ म्यूचुअल फंड है या डिविडेंड म्यूचुअल फंड है या वैल्यू म्यूचुअल फंड है। ठीक है, वैल्यू स्टॉक्स वाला म्यूचुअल फंड है। तो क्योंकि इनमें रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है, हायर साइड में होता है, तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि स्टॉक्स के अंदर पैसा डालते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिक्स्ड इनकम फंड्स। फिक्स्ड इनकम फंड्स वो होते हैं जो कि आपके पैसे को शेयर्स के अंदर नहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके पैसे को बॉन्ड्स के अंदर या कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, इस तरह की सिक्योरिटीज के अंदर आपके पैसे को डालते हैं। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे आगे की वीडियोस के अंदर, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि ये फिक्स्ड इनकम फंड्स जो हैं वो इस तरह की सिक्योरिटीज के अंदर आपके पैसे को डालते हैं। ठीक है, ये आपको एक रेगुलर इनकम देते हैं, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, जो भी स्कीम्स के हिसाब से, और ये काफी सेफ होते हैं, इक्विटी फंड्स के मुकाबले बहुत सेफ होते हैं। और सेफ होने के कारण इनके अंदर रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। आप मान लीजिए कि इनके अंदर आपको 7% से लेकर 9% तक का रिटर्न मिल सकता है आराम से। ठीक है, इसके बाद आते हैं बैलेंस्ड फंड्स। बैलेंस्ड फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को शेयर्स के अंदर और इस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर, दोनों के अंदर बांट कर डालते हैं। ठीक है, उसका कुछ पोर्शन तो वो शेयर्स के अंदर डालते हैं जिससे कि आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिले, और कुछ पोर्शन वो डालते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर, ये बॉन्ड्स वगैरह के अंदर, जिससे कि आपके पैसे की सेफ्टी भी रहे। तो ये बहुत अच्छा मिक्स बन जाता है इन्वेस्टमेंट्स का, बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है इससे। इसके बाद आते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो आपके पैसे को, जैसे आपने इंडेक्स सुने होंगे, निफ्टी एक इंडेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है, इसी तरह से इंडेक्स फंड्स आपके पैसे को सिंपली एक इंडेक्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, आप सीधा मार्केट के अंदर देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स को आप सीधा मार्केट के अंदर जाकर बाय नहीं कर सकते हैं। ओके, इसीलिए आपको वहां पर इन्वेस्ट करने का एक तरीका है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स जैसे मान लीजिए कोई निफ्टी के अंदर जैसे 50 शेयर्स हैं। ठीक है, 50 शेयर्स का एक एवरेज है निफ्टी, उसका एक इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स फंड्स उसी रेशियो के अंदर, उसी 50 कंपनीज के अंदर पैसा डाल देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन्हें कुछ ज्यादा मैनेज तो करना नहीं होता है, इन्हें सिर्फ उसे कॉपी करना है उस इंडेक्स को। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है इंडेक्स फंड्स के अंदर वो ये होता है कि यहाँ पर कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती है कंपनी को। ठीक है, उन्हें सिर्फ कॉपी करना है इंडेक्स को, और इसी वजह से इनकी जो कॉस्ट होती है, इंडेक्स फंड की कॉस्ट सबसे कम होती है, काफी लोअर साइड के अंदर होती है, क्योंकि एक फंड मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती है इनके पीछे हमें। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पैसिव फंड्स। एक होते हैं एक्टिव फंड्स, जैसे कि इक्विटी फंड्स वगैरह होते हैं, जिनके अंदर एक फंड मैनेजर को एक्टिवली हर टाइम पर फंड्स को मैनेज करके रखना पड़ता है। ये होते हैं पैसिव फंड्स, इंडेक्स फंड्स जो होते हैं। यहाँ पर क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ एक इंडेक्स को कॉपी करना है।
ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंडेक्स फंड्स आपको रिटर्न दे देते हैं, जैसे कि निफ्टी का रिटर्न ट्रेडिशनली माना जाता है कि आज तक निफ्टी ने ईयर ऑन ईयर 12% के आसपास रिटर्न दिया है, तो इंडेक्स फंड्स को भी आप उसी तरीके से मान सकते हैं कि आपको 11% 12% के आसपास ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न दे देते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं स्पेशलिटी फंड्स। स्पेशलिटी फंड्स होते हैं जो आपको बता देते हैं कि हम एक स्पेशल एक ही चीज के फोकस के साथ इन्वेस्ट करेंगे आपके पैसे को। मान लीजिए वो आपको कहते हैं कि हम गोल्ड के अंदर आपके पैसे को डालेंगे, ठीक है, या कोई फंड आपको कहता है कि हम रियल एस्टेट के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो इस तरह के फंड्स को हम कहते हैं स्पेशलिटी फंड्स। इसके अलावा स्पेशलिटी फंड्स की एक और टाइप होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई फंड आपको कहता है कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज के अंदर आपके पैसे को डालेंगे, ठीक है। सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज का मतलब हुआ कि जो कंपनीज टोबैको का काम नहीं करती, अल्कोहल के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर काम नहीं करती, या जो कंपनी गन्स को प्रोडक्शन का काम नहीं करती, इस तरह की कंपनीज के अंदर ही हम पैसे डालेंगे। तो इस तरह के भी स्पेशलिटी फंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स जो होते हैं वो देखिए वो सेविंग्स अकाउंट का ऑल्टरनेटिव माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फंड्स आपके पैसे को ये ना बहुत शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, इनकी मैच्योरिटी बहुत कम होती है। ये लोन इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं लेकिन इनकी मैच्योरिटी बहुत कम होती है। मान लीजिए 15 डेज से लेकर 90 डेज तक की इनकी मैच्योरिटी होती है। तो ऐसी सिक्योरिटीज के अंदर मनी मार्केट फंड्स आपका पैसा डालते हैं। इसकी वजह से क्योंकि इनकी मैच्योरिटी बहुत कम होती है तो इनमें रिस्क भी बहुत कम होता है, और रिस्क बहुत कम होता है और इसी वजह से इनमें रिटर्न भी बहुत कम होता है। इनमें रिटर्न्स होते हैं 4%, 5%, 5.5%, 6% भी चला जाता है कभी कभी, बट क्योंकि हम इसे सेविंग्स अकाउंट का ऑल्टरनेटिव मानते हैं इसलिए सेविंग्स अकाउंट के बराबर या थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इनमें हमें मिल सकता है, ठीक है। लिक्विड फंड को लिक्विड इसलिए मनी मार्केट फंड्स के अंदर सबसे पॉपुलर जो फंड होता है वो होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है जहां से हम इसे लिक्विड फंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इसके अंदर पैसा डालना और निकालना बहुत आसान है, इसलिए इसे हम लिक्विड फंड कहते हैं। लिक्विड फंड को सेविंग्स अकाउंट का ऑल्टरनेटिव माना जाता है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट से अपना पैसा निकालकर किसी तरह के म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं उसी लेवल के रिस्क के साथ या थोड़े से इंटरेस्ट को बढ़ाकर थोड़ा सा अपना रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं साथ में, तो लिक्विड फंड एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है उस पर्पज से। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो उसे हम कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स ये ऐसे फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को आगे म्यूचुअल फंड्स में ही मतलब इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो भी आगे म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। तो इसके अंदर काफी हाई लेवल की डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है आपके पैसे की। तो ये थे हमारे सभी तरीके के फंड्स। हमने 7 तरीके के फंड्स को आज डिस्कस किया। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और कितना ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, उसी तरह से आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए कि म्यूचुअल फंड ये मनी मार्केट फंड्स को छोड़कर बाकी जिस भी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारे काम के हैं। वो शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड आप ये मत सोचिए कि आपको बेनिफिट देगा। 1 साल 2 साल 3 साल का पीरियड भी म्यूचुअल फंड्स के लिए लॉन्ग टर्म का पीरियड नहीं होता है। तो अगर आप लंबी सोचते हैं 5 10 साल 15 साल 20 साल की सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बहुत इफेक्टिव तरीका है अपने पैसे को डालने का। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड एक सही ऑप्शन नहीं है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को डालना चाहते हैं। तो ये तो थी म्यूचुअल फंड्स की बात। इसके अलावा आप अगर कोई बात जानना चाहते हैं, मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।